राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। तो आज हम अपने गीता के चौथे उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना हम अपने जीवन में कभी भी शांति और सुकून पा ही नहीं सकते। तो अर्जुन जो होते हैं वो श्री कृष्ण भगवान जी से कहते हैं कि मेरा मन सब कुछ जानता है, सही गलत अच्छा बुरा सब जानता है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन और अपनी विचारों थॉट्स पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वो भी नहीं कर पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो भी मुझसे मेरा मन जो है वो जबरदस्ती करा देता है। इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूँ, मुझे शांति प्राप्त करनी है, मुझे बहुत उलझन हो रही है। मैं क्या करूँ माधव? मेरा मन मुझसे वो काम करा रहा है जो मैं करना ही नहीं चाहता, जैसा मैं इंसान हूँ ही नहीं। मुझसे मेरे मन में निगेटिव थॉट्स आते हैं। पॉजिटिव के लिए मैं अगर बैक में आता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, देन उसके बाद में तुरंत निगेटिव हो जाता। लेकिन क्या होता है ना, हमारा मन सब कुछ जान रहा होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम कुछ भी गलत कर रहे होते हैं या गलत बोल रहे होते हैं किसी को, तो हमारा एक तरफ मन बोलता रहता है, कंटिन्यूसली आवाज आती है कि गलत है, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। पर उस समय हमारे मन पे, हमारे विचारों पे हमारा इतना भी कंट्रोल नहीं रहता कि हम वो चीज को सुने और वहीं पे स्टॉप हो जाए। जो हमारे मन में आता है हम सामने वाले को बोलते रहते हैं, जो हमारे मन में आता है अच्छा बुरा जो भी होता है हम वो करते चले जाते हैं। तो उस पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, तुम्हें अपने मन और विचारों से अलग होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाना होगा। तो श्री कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि, और ये सबके लिए भी है, कि जब भी आपको कुछ नेगेटिव लगे, कुछ आपको लगे, क्योंकि अंदर से पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो उस समय अपने मन को और विचारों को अलग कर लेना चाहिए और जो मन और विचारों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि नहीं ये गलत है, हमें इस दिशा में जाना ही नहीं है, यहाँ हमें परेशानी ही होगी और यहाँ हमें जाना चाहिए। क्योंकि आप देखो, आप किसी को गलत बोलो और गलत इंसान अक्सर उसको बोलता है जो आपकी सुन रहा हो, जो आपसे सच में बहुत प्यार कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है, हम बोलते चले जाते हैं, ये नहीं उस समय सोचते कि सामने वाले को कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा हमारी बातों से। क्यों, हमें तो उस चीज़ में सुकून मिल रहा है कि हम अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, हम निकालते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जब भी ऐसा मोमेंट आए तो आप लोग अपना मन और विचारों को अलग करके उसको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करो। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, जो कर सकते हो उस चीज़ के लिए करो, ठीक है। और यह एक दिन काम ज़रूर करेगा। आप सोचो, आज आपने शुरू करा तो आज ही आपको रिजल्ट भी मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। रिजल्ट एकदम से नहीं आता, आपको कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें करते जाना है। जैसे मान लो हम सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग में हमें एक दिन तो लगता है बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सही है, मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। लेकिन वो चीज़ हम तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारे दिमाग में कुछ निगेटिव चीज़ें नहीं आ रही होती हैं। हम पॉजिटिव जब तक रहेंगे हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारा दिमाग निगेटिव थॉट में जाता है हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि हाँ हमने ये कहा था। फिर ना ही हमारा सत्संग में मन लगता है, ना ही हमारा किसी चीज़ में मन लगता है। क्योंकि मैं अपना पर्सनली बताऊँ, जब मेरा दिमाग ख़राब होता है तो मैं फ़ोन चलाती रहती हूँ, टीवी देखती रहती हूँ, अपने आप को ऐसी जगह बिजी करती हूँ ना जहाँ से मेरा दिमाग शायद और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं जान रही हूँ पर मैं उस चीज़ के लिए कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान जी जो है वो अर्जुन को यही चीज़ समझाते हैं कि जब तक तू अपने मन और विचारों का गुलामी नहीं त्यागोगे, कि जब तक तुम अपने मन और विचारों के, और सच बात है कि हम लोग अपने मन और विचारों के एक तरह से गुलाम बन चुके हैं। मन हमसे जो काम कराना चाहता है वो इजीली करा लेता और हम करते चले जाते हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान जी भी कहते हैं कि जब तक तुम अपने मन और विचारों की गुलामी को नहीं छोड़ोगे, नहीं त्यागोगे, तब तक तुम्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी।
और ये देखो, ये बात होती है, सच भी है कि हम कितने बड़े गुलाम हो गए ना अपने मन के, अपने निगेटिव थॉट्स के, कि हमको लगता है कि सही है सही है। और वो थॉट्स क्या होते हैं, हमारे साथ फिर वही बात आती है जो पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में हो, कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए। अरे तुम्हें क्या मालूम हो जाएगा, हो सकता है कि ना हो सकता है कि इससे अच्छा हो ना हो, तुम्हारा निगेटिव थॉट है। तो जब तक आप लोग भी अपने मन में त्यागोगे नहीं गुलामी को, मन में विचारों को, आपके मन में गलत विचार आए, मन खराब हो, तो उस समय कुछ अच्छा करो। मैं आपको कुछ सजेशन दूं तो आप अपनी जगह छोड़ दो। अगर आप कहीं बैठे हो और आपको वहाँ पे बहुत नेगेटिव सी थॉट आ रही है, वाइब आ रही है, जो भी है, आप वहाँ से उठो, तुरंत हट जाओ उस जगह से, थोड़ा सा 2-3 राउंड टहल लो, पानी पी लो, तुरंत गहरी 2-3 सांसें ले लो। आपको सच में बिलीव करो मेरी बात का, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप तुरंत के तुरंत उस चीज़ से बाहर आ जाओगे, आपका हट जाएगा। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उसके साथ खेल सकते हो, या फिर आप सत्संग सुन लो, तुरंत ही उठाओ सत्संग सुनने लग जाओ। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ये मेरा पर्सनल है, मैंने खुद से ट्राई करा है। मैं BK शिवानी सुनती हूँ, मैं प्रेमानंद महाराज जी सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन कभी कभी दिमाग मेरा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसके लिए भी मुझे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं करती भी हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ इसको करो। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक राजा थे, वो बहुत बेचैन और परेशान रहते थे। तो एक दिन वो अपने गुरुदेव के पास में गए और उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत परेशान रहता है, मैं बहुत ही परेशान हूँ कि मैंने पूरे संसार पे विजय प्राप्त करी है, ठीक है, मैं पूरे संसार को जीता हुआ हूँ, मेरे पास इतना धन है, रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून नहीं है, मुझे शांति कहीं नहीं मिलती है। जो होते हैं वो राजा जी से कहते हैं कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे सुकून की प्राप्ति हो चुकी हो, जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी हो, तो तुम उसका ना एक कुर्ता ले लेना और पहन लेना, तो तुम्हारे जीवन में भी शांति, सुकून सब कुछ आ जाएगा। तो राजा बहुत खुश हो जाता है और कहता है इतना आसान तरीका, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। तो राजा लौटता है और अपने राजसभा में आकर हर एक इंसान से कहता है कि जिसकी ज़िंदगी में शांति और सुकून दोनों हैं, वो मुझे अपना कुर्ता दे दो। बदले में मतलब वो जो कुछ मांगेगा, जितना धन मांगेगा, जो कुछ मांगेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब मतलब ये सब सुन के व्यक्ति, मतलब जो खड़े थे वहाँ पे, वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि ये क्या, मतलब राजा क्या बोल रहे हैं। तो लेकिन क्या था, लालच भी तो आया, सबके मन में लालच था, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई भी पता थी। तो इसलिए जो था, किसी की भी ज़िंदगी में जो था, इसलिए किसी ने भी राजा के सामने बोलने का साहस नहीं करा कि हाँ मेरे में है, मेरे में है, क्योंकि सब तो जानते थे। और इससे साबित हुआ कि इतने बड़े राजसभा में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में शांति और सुकून दोनों ही हो। तो सब जो थे अपना सर झुकाकर वहाँ खड़े रह गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस व्यक्ति को भी शांति प्राप्त हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वह मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे और बदले में वो जितना चाहेगा धन, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको शांति प्राप्त हो चुकी हो, जिसको सुकून मिल गया हो। देखो, वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम लोग बोलते हैं कि अब इसको जो है सुकून मिल गया, अब इसको शांति मिल गई है। कभी भी आपने ये नहीं सुना एक जीता जागता इंसान शांत हो गया, उसको सुकून मिल गया है। तो राजा के जो सैनिक थे वो पूरे शहर में ढूंढ रहे थे उस व्यक्ति को। फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक महात्मा को देखा जो मतलब तपस्या कर रहे थे, वो बहुत मग्न थे अपनी तपस्या में और उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा शांति और सुकून झलक रहा था। तो वो जो सैनिक थे वो उस महात्मा के पास गए और पूछने लगे, क्या आपको शांति प्राप्त है, क्या आपको सुकून प्राप्त कर लिया है आपने? तो महात्मा बोले, हाँ मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून है। तो राजा जो सैनिक होते हैं वो उसको राजा के पास लेके जाते हैं
और बोले राजा से बोले कि पूरे मतलब शहर में हमने तलाशा है, हमको बस एक आदमी यही मिला है। तो क्या, तो राजा जो होते हैं वो उस महात्मा से पूछते हैं कि महात्मा जी क्या आपको सुकून और शांति दोनों प्राप्त हो गई है? तो जो महात्मा होते हैं वो बोलते हैं महाराज मैं पूरी तरीके से शांत हूँ, मुझे बहुत सुकून है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे किसी भी तरीके का लालच नहीं है और ना ही कोई इच्छा मेरी अब बाकी है। तो तभी राजा ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि चलो मतलब कोई तो मिल गया है एट लास्ट, आखिर वह व्यक्ति मतलब मिल गया है जिसकी ने इतने दिनों से तलाश थी, जिसके जीवन में शांति सुकून दोनों ही है। तो राजा उस महात्मा से बोलते हैं कि महात्मा जी कृपया करके आप मुझे ना अपना कुर्ता दे दो, बदले में आप जो भी चाहोगे, धन दौलत घर मकान जो चाहोगे हम आपको वो देंगे। तो महात्मा बोले महाराज सुकून और शांति तो मुझे मिल चुका है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं है और मैं आपको वो नहीं दे सकता। तो राजा जो थे वो उस महात्मा की यह बात सुनकर एकदम मतलब हैरान हो गए कि इस महात्मा के पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये इतना शांत है, उसको इतना सुकून है कि मैं सारी जिंदगी, राजा सोचता है कि मैं सारी जिंदगी मैंने धन इकट्ठा करने में लगा दी, ये राजपाट को मतलब स्थापित रखने के लिए लगा दी, पूरा मैंने शहर संभाला, सब करा, फिर भी मुझे आज तक सुकून और शांति बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुई है। क्या होता है ना, सुकून और शांति हमारे बाहर की चीज़ें नहीं है, हमारे अंदर की चीज़ें हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता है, ना वो कर सकता है। अब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आई थी, राजा के जीवन में सुकून शांति आई नहीं थी, क्योंकि उसने वो काम नहीं कर पा रहा था। सुकून शांति के लिए वो काम कर ही नहीं पा रहा था, वो बाहरी मतलब सुकून ढूंढ रहा था। जैसे कि उसके गुरुजी ने बोल दिया था कि आप कुर्ता ले लो, पहन लो, आपको सुकून शांति दोनों मिल जाएगी, पर ये गलत है, ये अंधविश्वास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान को अपने लिए खुद से ही हर काम करना पड़ता है। अब हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए, तो हम उस चीज़ के लिए अपना काम करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपको निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप तुरंत उस जगह को छोड़ दो जहां आप बैठे थे, आप दूसरी जगह पे बैठो और तुरंत ही पानी का सिप सिप करके पियो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड थर्ड, आप कुछ अपना एंजॉय करने लगो, आप अपना दिमाग वहाँ से हटाओगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सुकून से रह पाओगे, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, लोग की सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि वो उस चीज़ को लेके बैठे रहते हैं, सोचते रहते और इतना सोच लेते हैं कि अपना दिमाग कतई ही खराब कर लेते हैं, और उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपके आसपास वालों को, ना आपके संग वालों को, किसी को नहीं, ना किसी के शरीर पे आपको असर पड़ता है, सिर्फ आपको, आपके शरीर पे असर होता है, आपके दिमाग पे असर होता है, आपके रिश्तों पे असर होता है। तो जो गीता का ये उपदेश है, ये हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति चाहिए है तो मन को शांत रखना पहले सीखो। और ये बात सच है, अगर आपको अपने जीवन में शांति सुकून चाहिए तो सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखना सीखो। अगर आपका मन ये बोलता रहेगा तो आपको ज़िंदगी भर ना शांति मिलेगी और ना ही आपको सुकून की प्राप्ति होगी। तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ शेयर वीडियोस कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़ गाइस, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।